नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका धर्मलोक में। अगर आप भी सनातन धर्म, आध्यात्मिक ज्ञान और जीवन को सही दिशा देने वाले विचारों में रुचि रखते हैं, तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि यहाँ हम आपको बताते हैं वो ज्ञान जो आपकी सोच और जीवन दोनों बदल सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का विषय। पुन 2022 एक शनिवार की सुबह 9 बजे मीरा जोशी अपनी किचन में खड़ी थी। 35 साल की, एक बड़ी फार्मा कंपनी में एचआर मैनेजर, 2 बच्चे, एक पति जो हमेशा बिजी रहता था और एक जिंदगी जो दौड़ रही थी, लेकिन कहाँ ये पता नहीं था। उस सुबह एक साथ 3 चीजें हुई। पहली, ऑफिस से ईमेल आई, मंडे का प्रेजेंटेशन रेडी है। दूसरी, बड़े बेटे ने कहा, माँ आज क्रिकेट मैच है, आओगी ना? तीसरी, माँ का कॉल आया, बेटा कब आओगी, महीने हो गए। मीरा ने फ़ोन रखा, गैस बंद किया और किचन की खिड़की से बाहर देखा। बाहर एक पेड़ था, आम का, शांत, स्थिर। न ऑफिस की टेंशन, न बच्चों की डिमांड, न माँ की याद, बस वहाँ, पूरा। मीरा ने मन में सोचा, इस पेड़ जैसा बनना है। सब तरफ से हवाएं आईं, लेकिन जड़ें मजबूत हों और पत्ते हिलें, टूटे नहीं। लेकिन ये होगा कैसे? उसी हफ्ते मीरा के ऑफिस में एक वर्कशॉप थी। वर्क लाइफ बैलेंस स्पीकर थे, एक रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर। नाम था रघुनाथ राव, 70 साल के, 35 साल की गवर्नमेंट सर्विस और एक ऐसी शांति जो मीरा ने उस पेड़ में देखी थी। वर्कशॉप के बाद मीरा उनके पास गई और पूछा, सर आपने 35 साल गवर्नमेंट में काम किया, परिवार भी है और इतने शांत हैं, यह बैलेंस कैसे किया? रघुनाथ जी ने मुस्कुराकर कहा, बैलेंस एक वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है, हमारे सनातन धर्म में इसे कुछ और कहते हैं। बैठो, बताता हूँ। पहले समझते हैं बैलेंस और धर्मा में फर्क। रघुनाथ जी ने कहा, मीरा, वेस्टर्न कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंस कहता है 50-50, ऑफिस को 50% दो, फैमिली को 50% दो और खुद को 50% दो। लेकिन ये मैथमेटिक्स 100 से ज़्यादा हो जाती है और हम एग्जॉस्टेड हो जाते हैं। सनातन धर्म कहता है बैलेंस नहीं, धर्मा, जो जहाँ हो वहाँ पूरा हो, जो जब करो वह पूरी तरह करो और फिर छोड़ दो। भगवत गीता में कृष्ण ने कहा, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखा। भगवत गीता 6:17। जो खाने पीने में संयमी है, कर्मों में उचित चेष्टा करता है, सोने जागने में संतुलित है, उसका योग दुखों को नष्ट करता है। मीरा, यह श्लोक जीवन के संतुलन का सबसे बड़ा फॉर्मूला है। खाना, काम, नींद, तीनों में संयम और जीवन बैलेंस्ड हो जाता है। सनातन धर्म में जीवन का चतुर्विध विभाजन मीरा, हमारे शास्त्रों में जीवन को 4 भागों में बांटा गया है, 4 आश्रम, और हर आश्रम में एक अलग प्राथमिकता। ब्रह्मचर्य आश्रम, 0 से 25 साल, पहला आश्रम, सीखने का समय। इस समय केवल एक काम, ज्ञान प्राप्त करो, पढ़ो, सीखो और अपने आप को बनाओ। इस समय का बैलेंस यह है, बाकी सब बाद में, पहले खुद को तैयार करो। गृहस्थ आश्रम, 25 से 50 साल, दूसरा आश्रम। मीरा, यह तुम्हारा समय है। घर, परिवार, काम, समाज, ये सबसे एक्टिव आश्रम है और यहाँ संतुलन सबसे ज़रूरी है। लेकिन शास्त्र कहते हैं गृहस्थ आश्रम में 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म पहले, अर्थ दूसरे, काम तीसरे, मोक्ष चौथे। जब इस ऑर्डर में रहो तो जीवन बैलेंस्ड रहता है। जब ऑर्डर बदलता है तो केओस आता है। वानप्रस्थाश्रम, 50 से 75 साल,
तीसरा आश्रम, धीरे धीरे दुनिया से हटना, चिल्ड्रन को इंडिपेंडेंस देना और अपनी आत्मा की तरफ मुड़ना, संन्यास आश्रम 75 के बाद, और चौथा आश्रम पूर्ण समर्पण ईश्वर की तरफ। ये जीवन का सबसे सुंदर अध्याय है। मीरा ने कहा, सर, ये तो पूरे जीवन का ब्लूप्रिंट है। रघुनाथ जी ने कहा, हाँ, हमारे ऋषियों ने हजारों वर्ष पहले ये डिजाइन किया था, हम भूल गए और अब बैलेंस्ड नहीं रह पाते। 7 सूत्र जो जीवन में संतुलन लाते हैं, रघुनाथ जी ने कहा। अब प्रैक्टिकल बात, मीरा, तुम्हारे जीवन के लिए 7 सूत्र सनातन धर्म से। सूत्र 1, दिनचर्या संतुलन की नींव। पहला और सबसे जरूरी सूत्र, दिनचर्या। मीरा, तुम्हारी सुबह कैसे शुरू होती है? अलार्म, फोन, मैसेजेस, रश? और 10 साल पहले? पहले माँ उठाती थी, चाय मिलती थी, ईश्वर को नमस्कार होता था, फिर दिन शुरू होता था। वही वापस लाओ। मनुस्मृति में कहा गया है, ब्राह्मे मुहूर्ते उत्तिष्ठित धर्मार्थम चानुचिंतयेत। ब्रह्म मुहूर्त में उठो और धर्म का चिंतन करो। जब सुबह धर्म से शुरू होती है तो पूरा दिन एक रिदम में चलता है, और जब रिदम है तो बैलेंस है। मीरा की नई सुबह 5:30 बजे उठना, अलार्म नहीं, अपने आप 5 मिनट ईश्वर को नमस्कार, 10 मिनट चाय, शांति से 10 मिनट ध्यान या गायत्री मंत्र, 5 मिनट दिन की प्लानिंग, फिर दिन शुरू। सूत्र 2, प्राथमिकता धर्म। पहले दूसरा सूत्र, प्राथमिकता। रघुनाथ जी ने एक कागज निकाला और मीरा को दिया। लिखो, तुम्हारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? मीरा ने लिखा, बच्चे, करियर, हेल्थ, माँ, दोस्त। किस ऑर्डर में? मीरा ने सोचा। यह तो हर दिन बदलता है। रघुनाथ जी ने कहा, यही प्रॉब्लम है। ऑर्डर हर दिन नहीं बदलना चाहिए, ऑर्डर फिक्स होना चाहिए। सनातन धर्म का ऑर्डर है, पहले आत्मा, स्वास्थ्य और ध्यान, दूसरे परिवार, माँ, बच्चे, पति, तीसरे कर्तव्य, काम, चौथे समाज, दोस्त, दूसरे। जब यह ऑर्डर बना रहे तो कोई गिल्ट नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं, और बैलेंस ऑटोमेटिकली आता है। सूत्र 3, वर्तमान में जियो, एक समय एक काम। तीसरा सूत्र, एक समय एक काम। मीरा, जब ऑफिस में हो तो बच्चों की चिंता, जब बच्चों के साथ तो ऑफिस की चिंता। यही सबसे बड़ा इम्बैलेंस है। भगवत गीता में कृष्ण ने कहा, अनन्य चेता सततम यो मां स्मृति नित्यशः। भगवत गीता 8:42। जो अनन्य मन से हमेशा मुझे याद करता है। मीरा, अनन्य चेता यानी एकाग्र मन, एक समय में एक चीज। जब ऑफिस में हो पूरी तरह ऑफिस, जब घर में हो पूरी तरह घर, जब बच्चे के मैच में पूरी तरह वहाँ, फोन नहीं, ईमेल नहीं, बस वहाँ। यही संतुलन है। सूत्र 4, शरीर का संतुलन, स्वस्थ रहो। चौथा सूत्र, शरीर, क्योंकि बिना स्वस्थ शरीर के कोई बैलेंस नहीं। आयुर्वेद में कहा गया है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। शरीर ही सभी धर्मों का पहला साधन है। मीरा, तुम कितना पानी पीती हो? 2 ग्लास शायद। कितने घंटे सोती हो? 5-6। कब आखिरी बार एक्सरसाइज किया? मीरा चुप हो गई। रघुनाथ जी ने कहा, शरीर की 3 जरूरतें हैं, नींद, पानी, मूवमेंट। इन तीनों में इम्बैलेंस हो तो मन इम्बैलेंस्ड, मन इम्बैलेंस्ड तो जीवन इम्बैलेंस्ड। पहले शरीर ठीक करो, बाकी सब ठीक हो जाएगा। शरीर के संतुलन के लिए रोज 8 गिलास पानी, 7-8 घंटे नींद, रोज 30 मिनट चलना, सात्विक भोजन, समय पर सोने से 1 घंटे पहले फोन बंद। सूत्र 5,
रिश्तों का संतुलन, प्रेम और सीमाएं। पांचवा सूत्र, रिश्ते। मीरा, तुम सबको खुश करने की कोशिश करती हो, ऑफिस में, घर में, माँ के लिए, और अंत में खुद नाखुश। मीरा की आंखें भर आईं। हाँ सर, सबकी ज़रूरतें हैं, मेरी ज़रूरतें कौन देखेगा? रघुनाथ जी ने कहा, पहले तुम देखो, फिर बाकी देखेंगे। भगवत गीता में कृष्ण ने कहा, उद्रेदात्मनात्मानम नात्मानम व साधयेत। भगवत गीता 6:5। अपना उद्धार खुद करो, खुद को नीचे मत गिराओ। मीरा, ना कहना सीखो, ये सेल्फिश नहीं, ये सर्वाइवल है। और रिश्तों में एक नियम, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। हर रोज पति के साथ 15 मिनट केवल बात, बच्चों के साथ 30 मिनट केवल उनके लिए, माँ को वीकली कॉल 20 मिनट, खुद के लिए 30 मिनट डेली। ये छोटा लगता है, लेकिन ये इनफ है अगर पूरे मन से हो। सूत्र 6, मन का संतुलन, विचारों का प्रबंधन। छठा सूत्र, मन, क्योंकि सबसे बड़ा इम्बैलेंस मन में है। मीरा, तुम्हारे मन में एक दिन में कितने विचार आते हैं? हजारों। उनमें से कितने यूज़फुल? शायद 100। बाकी 99 कहाँ जाते हैं? वरी, रिग्रेट, एंजाइटी। रघुनाथ जी ने कहा, यही प्रॉब्लम है। योग वशिष्ठ में कहा गया है, मन एव मनुष्याणां कारणम बंध मोक्षयो। मन ही मनुष्यों के बंधन और मोक्ष का कारण है। मन को बैलेंस करने के लिए 3 टूल्स। पहला, ध्यान। रोज 10 मिनट बस ऑब्जर्व करो, विचारों को रोको मत। दूसरा, जर्नलिंग। रात को एक डायरी, आज क्या अच्छा हुआ, आज क्या सीखा, बस इतना। तीसरा, प्रकृति। हफ्ते में एक बार किसी पेड़ के नीचे बैठो, बिना फोन के, और मन को फ्रीडम दो। सूत्र 7, ईश्वर पर भरोसा। सबसे बड़ा संतुलन और सातवां सूत्र, सबसे आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण। मीरा, जब सब कर लो फिर भी कुछ बाकी रह जाता है, कुछ जो कंट्रोल में नहीं, उसे कहाँ रखोगी? मीरा ने कहा, पता नहीं, वहीं से तो टेंशन आती है। रघुनाथ जी ने कहा, वह ईश्वर को दे दो, जो तुम्हारे हाथ में है करो, जो नहीं है उसे ईश्वर पर छोड़ो। यही सबसे बड़ा संतुलन है। भगवत गीता में कृष्ण ने कहा, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवत गीता 18:66। सब छोड़कर मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे मुक्त करूंगा, शोक मत कर। मीरा, हर रात सोने से पहले एक काम ईश्वर को कहो, आज जो हुआ तुम्हारा, कल जो होगा तुम्हारा, मैं केवल अपना काम करूंगी, बाकी तुम देखना, और फिर सो जाओ चैन से। मीरा का बदलाव। 3 महीने बाद, 3 महीने बाद, वही शनिवार, वही किचन, वही आम का पेड़, लेकिन मीरा बदली हुई थी। सुबह 5:30 बजे उठती थी, 10 मिनट ध्यान, ऑफिस में पूरी तरह ऑफिस, बच्चों के मैच में पूरी तरह वहां, माँ को हर संडे कॉल 20 मिनट, और खुद के लिए रोज 30 मिनट। बेटे ने पूछा, माँ आप बदल गई हो, पहले हमेशा स्ट्रेस्ड रहती थी, अब? मीरा ने कहा, अब एक बुजुर्ग ने बताया, पेड़ की तरह रहो, जड़ें मजबूत, पत्ते हिले टूटे नहीं। बेटे ने पूछा, जड़ें क्या हैं? मीरा ने कहा, ईश्वर, धर्म और खुद पर भरोसा। अंतिम संदेश, गहरे शांत स्वर में भगवत गीता का सबसे बड़ा सूत्र, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखा। संयमित जीवन में दुख नष्ट होता है। जीवन में संतुलन कोई डेस्टिनेशन नहीं, यह एक प्रैक्टिस है, हर दिन, हर पल।
जीवन में संतुलन के 7 सूत्र। दिनचर्या। सुबह को पवित्र बनाओ। प्राथमिकता। आत्मा, परिवार, काम, समाज, एक समय एक काम। पूरी तरह वहाँ रहो। शरीर का संतुलन। नींद, पानी, मूवमेंट, रिश्तों का संतुलन। क्वालिटी टाइम, बाउंड्रीज, मन का संतुलन। ध्यान, जर्नलिंग, प्रकृति, ईश्वर पर भरोसा। जो हाथ में है करो, बाकी छोड़ दो। आज से एक काम करिए, इन 7 सूत्रों में से एक चुनिए, बस एक, 21 दिन, और देखिए कैसे एक बदलाव पूरे जीवन को बदलता है। क्योंकि जीवन का संतुलन एक दिन में नहीं आता, लेकिन एक कदम से शुरू होता है, और वह एक कदम आज लिया जा सकता है, अभी, इसी पल में। ओम तत्सत। उम्मीद है आपको आज का यह ज्ञान ज़रूर पसंद आया होगा। अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि ये ज्ञान और लोगों तक पहुंच सके। और ऐसे ही सनातन धर्म और आध्यात्मिक ज्ञान से जुड़े वीडियो देखने के लिए धर्मलोक को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए ज्ञान के साथ। धन्यवाद। जय श्री हरि।